हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारत में न्यायपालिका को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसमें जुडिशियल सिस्टम के सबसे लोअर स्टेज यानी कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी में एक बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि जिन वकीलों के पास 7 साल का अनुभव है या जो जुडिशियल ऑफिसर्स पहले वकालत कर चुके हैं और उनके पास यदि 7 साल का अनुभव है, बार एक्सपीरियंस है, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट जज पद के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पात्र होंगे। यानी अब डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी सिर्फ इन सर्विस जुडिशियल ऑफिसर्स तक सीमित नहीं होगी, वकीलों, जुडिशियल ऑफिसर्स दोनों के लिए खुली होगी। और ये फैसला भारतीय न्यायपालिका में मेरिट, इक्वालिटी और फेयरनेस, इन तीनों के लिए एक बड़ा लैंडमार्क होने जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूँ, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। देखिए क्या है मामला, समझते हैं। पहले हम देखें कि कैसे होती थी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति। देखिए, भारत में डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 233 है। अनुच्छेद 233 ये कहता है कि भारत में डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए 2 तरीके हैं। वैसे एक तरीका है प्रमोशन कोटा के जरिए, जिसमें सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर्स को ऊपर प्रमोट किया जाता था। दूसरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द बार होता था, यानी कि एडवोकेट्स को डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर सीधे नियुक्त किया जाता था। देखिए, आर्टिकल 233 जो है, अनुच्छेद 233 जो है, वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है इसके बारे में। वो सिर्फ इतना बताता है कि राज्यपाल नियुक्त करेंगे स्टेट के हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के से। इन जनरल पूरे देश में यह व्यवस्था लागू है। छोटे मोटे चेंजेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन इन जनरल यह व्यवस्था लागू है, जिसके द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। देखिए, विवाद यह था कि कोई जुडिशियल ऑफिसर जिसने पहले वकालत कर रखी है, वह भी बार कोटा में एलिजिबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। दूसरी बात ये पूछी जाती थी, जहां पर विवाद था कि कई हाई कोर्ट्स ने कहा कि नहीं, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जुडिशियल सर्विस में आने के बाद वो एडवोकेट रह ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने निर्णय में इसकी व्याख्या को पूरे तरीके से बदल दिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी कि 9 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति जो जुडिशियल ऑफिसर है या रहा है और जिसने जुडिशियल सर्विस में आने से कम 7 वर्ष तक की वकालत की है, यानी बार प्रैक्टिस की है, उसे आर्टिकल 233(2) के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जज पद की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पात्र माना जाएगा। तो वास्तव में कोर्ट का कहना यह स्पष्ट है कि वंस एन एडवोकेट का मतलब यह नहीं है कि जुडिशियल सर्विस में आने के बाद उसका बार एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा या उसे मिटा दिया जाएगा। एक्सपीरियंस की गणना एक एप्लीकेशन के समय से की जाएगी, न कि वर्तमान की स्थिति से या वर्तमान स्थिति के आधार पर। इसीलिए अब दोनों वर्ग यानी कि जो करंट एडवोकेट्स हैं, जो जिन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जिनके पास पूर्व में 7 साल का बार एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट के लिए दोनों लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। फैसले की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो ये मामला वास्तव में बहुत लंबे समय से चल रहा था। कई हाई कोर्ट्स ने कहा था कि जुडिशियल ऑफिसर्स को बार कोटा नहीं दिया जा सकता क्योंकि अब वो वकील नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस रिजिड इंटरप्रिटेशन को अस्वीकार करता है। बेंच ने कहा 233 सब क्लॉज 2 का उद्देश्य केवल वर्तमान वकीलों को नहीं बल्कि अनुभवी विधिज्ञों को अवसर देना है। तो इस प्रकार कोर्ट ने एलिजिबिलिटी को परमिसिव रखा और लिबरल रखा। ठीक है, तो पहले जो है जुडिशियल ऑफिसर्स और एडवोकेट्स को लेकर के एलिजिबिलिटी की खींचतान थी। जुडिशियल ऑफिसर्स कहते थे कि बार कोटा केवल एडवोकेट्स के लिए है, वहीं पर एडवोकेट्स कहते थे कि हमारे अनुभव को नज़रअंदाज करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार प्रैक्टिस में 7 साल का अनुभव रखने वाले, चाहे वे वर्तमान वकील हों या जुडिशियल ऑफिसर्स बन चुके हों, दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि बार एक्सपीरियंस और जुडिशियल एक्सपीरियंस दोनों जुडिशरी की गुणवत्ता बढ़ाने में मददगार साबित होंगे और इसीलिए डुअल एलिजिबिलिटी का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया, यानी कि मेरिट और एक्सपीरियंस इन दोनों को मान्यता दी। अब इस मामले में संविधान का एंगल क्या कहता है,
संविधान के एंगल को देखिएगा। संविधान का एंगल कहता है आर्टिकल 233 और 234 की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाएगी, वो भी हाई कोर्ट की सलाह के साथ। आर्टिकल 233 का सब क्लॉज 2 ये कहता है अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट shall be eligible to be appointed as district judge if he has been an advocate of not less than 7 years। मतलब बहुत सिंपल कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी जॉब में नहीं है केंद्र या राज्य के, लेकिन उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, वो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए योग्य होगा। कोर्ट ने कहा कि यह प्रोविजन एक्सक्लूजनरी नहीं है, यानी जिसने पहले बार में प्रैक्टिस की हुई है वह अब सर्विस में है तो उसका अनुभव समाप्त नहीं माना जा सकता, और यह इंटरप्रिटेशन इक्वालिटी और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अनुरूप भी है। कुछ एक्सपर्ट का यह कहना है कि इससे प्रमोशनल कोटा वाले जुडिशियल ऑफिसर्स में असंतोष बढ़ सकता है, क्योंकि अब उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। वहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं कई सारे, उनका यह मानना है कि यह जुडिशरी में मेरिट बेस्ड सिस्टम में रिफॉर्म करने वाला एक बड़ा कदम होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत की न्यायपालिका में मेरिट और अपॉर्चुनिटी के नए द्वार खोलेगा, नए मार्ग खोलेगा, और अब वकील और न्यायिक अधिकारी दोनों अपनी क्षमता के बल पर डिस्ट्रिक्ट जज बनने का ऑप्शन ओपन पाएंगे। यह सिर्फ कानून की व्याख्या है और एक प्रोग्रेसिव जुडिशियल क्या कह सकते हैं फिलॉसफी का भी प्रतीक है, जो कि इक्वालिटी की बात करता है, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी की बात करता है। यह वर्डिक्ट यह क्लियर करता है कि भारत की न्यायपालिका समय के साथ साथ बदल रही है, समान अवसर, अनुभव और मेरिट इन सब पर इक्वल वेटेज देने का प्रयास कर रही है। तो अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के एंगल्स को समझने में आपको महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है चीज़ों को अपडेट करने की, तो यह मुद्दा, यह न्यूज़ आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसके आर्टिकल्स, इसके प्रोविजंस आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। आगे चलते हैं, और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, कोई कोर्स परचेज नहीं किया है। उनके लिए हमारा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत 11 अक्टूबर तक अगर आप हमारा बैच 2027 के लिए लेते हैं तो आपको मात्र 17,999 रुपये में यह बैच दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी पूरी कंप्लीट P2I तैयारी होगी, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की तैयारी होगी, और आपको हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी मीडियम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पूरा का पूरा बैच बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। कोशिश करिए इसको 11 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करिए, क्योंकि यह मैक्सिमम डिस्काउंट वाली फीस आपको मिलेगी केवल 11 अक्टूबर तक, क्योंकि फेस्टिवल्स का दौर चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा, और वो कोड है PK Live। PK Live कोड इस्तेमाल करते ही आपकी फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप स्टडी IQ में हिंदी का GS का या इंग्लिश का GS का या इंग्लिश बैच का GS का कोर्स ले रहे हो, चाहे ऑप्शनल का कोर्स ले रहे हो, जुडिशरी का कोर्स ले रहे हो, या फिर आप स्टेट लेवल PCS का ले रहे हो। हर एक कोर्स पर आपको यह कोड काम करेगा जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके लिए तैयारी बेहतर ढंग से शुरू करने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।